हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ये समय साथ रह के चलने का है, आराम से चलने का, हड़बड़ाने का नहीं है। ठीक है, तो टीवीएसएम स्विंग है, इसी को ज्वाइन करिएगा और शॉर्ट स्विंग है, दाएं बाएं साहब मत ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो गोरबोर हो जाएगा। ठीक है, अभी आज जो मार्केट जैसे चला है तो उस पर हम चर्चा करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या सपोर्ट रेसिस्टेंट थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग था। तो आरबीआई का एमपीसी का जो मीटिंग था उसमें जो ड्यूरिंग मार्केट में ये इस चीज़ को हम लोग देख लिए थे कि 25 बिप्स कट हुआ है ना। तो ठीक है ना, इतना हुआ तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, उम्मीद के मुताबिक हो लिया है ना। अब इस पर जो आउटलुक दिया उन्होंने वो भी खराब नहीं दिया, अच्छा दिया है ना। जो स्थिति है देखिए, बढ़ा चढ़ा के ना देके जो स्थिति को सामने रखना वो सबसे अच्छा मतलब रणनीति फाइनेंस में माना जाता है। ठीक है, तो इसमें सभी सहमत थे कि भाई पांचों के सदस्य कि नहीं रेट कट होना चाहिए, तो वो चीज़ आपको सामने आता हुआ दिखा है। और 0.25 होना चाहिए तो वो भी होता हुआ दिखा है। तो आरबीआई ने जो अच्छा चीज़ ये बताया कि मतलब इन्फ्लेशन पे भी उनका मतलब सही रहा, और जो उसने उन्होंने बताया कि जीडीपी जो वृद्धि है 7.2 रहने का अनुमान लगाया है 24-25 में, मतलब अभी के समय में। ठीक है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण में जो है कि ये 6.4 की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। ओके, तो शांतिकांत दास साहब पिछले में बताए थे, तो वही चीज़ है। तो यहाँ आरबीआई बीट होता हुआ भी दिखा कि नहीं उसको कवर कर पाया। तो इसीलिए अपना जो आप कम बता के ज़्यादा कर दो ना तो मार्केट रिवार्ड कर देगा, ज़्यादा बता के कम करोगे ना तो मार्केट आपको मतलब बराबर भी करोगे ना तो मार्केट उदास हो जाता है, क्योंकि मार्केट उसका तेजी पहले ही दे देता है। यही कारण होता है और कोई कारण नहीं है, नहीं तो हम लोग 1000 पॉइंट ऑलरेडी भर रखे थे, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ मार्केट उदास हो गया कि कुछ और अनाउंसमेंट करने का मतलब उनका है। तो उन्होंने एक बहुत सही तरीका से फर्स्ट बार बोला है, तो काफ़ी सही तरीका से उन्होंने बताया है। अब यहाँ देख सकते हैं कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास साहब ने चालू वित्तीय वर्ष में 6.6 की वृद्धि का अनुमान लगाया था। चलो अच्छी बात है, 6.6 का लगाया था। अब 1 अप्रैल से शुरू होने वाला जो वित्तीय वर्ष है ना, उसमें आरबीआई का 4 तिमाही में है, तो 6.7, 7, 6.5 और 6.5 होगा। तो जो पहले था उससे कम किया है, तो मार्केट ने इसी को थोड़ा सा सैड माहौल में लिया है, क्योंकि जो परिस्थिति चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए, जोखिम को सामने में संतुलित करते हुए। तो इन्होंने जो पूर्व अनुमान किया था दिसंबर में, तो वो तो होता हुआ नहीं दिखा, तो घटाकर इतना किया, तो जिस कारण से थोड़ा सा मतलब सेंटीमेंट पे असर हुआ, और कुछ बात नहीं है। बाकी क्वार्टर 26 में इन्होंने बताया कि 7.3 से घटाकर 6.9 कर दिया गया। अच्छा है, कम कर दिया गया, थोड़ा मार्केट यहाँ उदास हो गया, और कोई बात नहीं है। तो ये मार्केट आपको आगे सरप्राइज भी देगा, जब इससे ज़्यादा आप करोगे तो आप करो तो जीडीपी का ग्रोथ बढ़े तब तो। अब जीडीपी का ग्रोथ बढ़े कैसे, समस्या तो वो है। आपने तो मिडिल क्लास को तो जान मार दिया, आपने फ्री बीज करके गांव को तो मजबूत कर दिया, और शहर के अर्बन जो कंजम्पशन है उसका तो गला घोंट दिया, टैक्स 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 टैक्स, जीएसटी फलाना ढिकाना। तो इन सब के कारण थोड़ा सा अर्बन जो है वो उदास हो गया, तो आपको इसका असर भी देखने को मिल रहा है। मैं मेरा किसी से ये दो मत मतलब क्या बोल द्विभाषी वाला बात नहीं है कि मैं गांव के खिलाफ हूँ, नहीं नहीं, ठीक है आप करिए, अच्छी बात है, मना नहीं कर रहे, लेकिन शहर वाले को ऐसा क्या उनसे दुश्मनी है, तो इनका भी ध्यान रखिए। तो ध्यान तो दिए हैं इस बार, देखिए कंजम्पशन में 12 लाख का छूट दिए हैं, लेकिन इस 12 लाख के छूट पे भी लोगों को थोड़ा सा है कि अभी तक जो है कि नया टैक्स वाला आ रहा है उसमें कहीं रगड़ ना दे, तो ये बात जो है कहीं दबे मन भाव से आपके भी अंदर होगा, तो वही चीज़ थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस जो है नहीं आ रहा था मेरे स्टेटमेंट में, नहीं आरबीआई के स्टेटमेंट में। तो डायरेक्ट टेस्ट में भी कुछ गड़बड़ तो करेंगे, क्योंकि आरबीआई चीफ का जो स्टेटमेंट था वो मतलब काफ़ी सहमे मतलब क्या बोलते हैं सजग के कि कुछ गलत ना बोल दें, कुछ सही ना बोल दें, फर्स्ट बार है इसलिए भी हो सकता है, तो डिसिप्लिन के तौर पे उन्होंने किया। तो अच्छी बात है, हाव भाव नॉर्मल था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रफुल्लित वाला हाव भाव, मतलब खुश वाला हाव भाव भी नहीं था, नॉर्मल था। और रिपोर्ट ऐसा पढ़ रहे थे कि उनको मतलब ठीक था, है ना, समझ रहे ना, मतलब आप समझ रहे जब हमको इतना रुक के मतलब एक होता है कि हाँ भाई रिपोर्ट पढ़े फुल कॉन्फिडेंस से पढ़े ठोक के पढ़े भाई, तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। यहाँ थोड़ा सा वो नरम नरम में थे, तो नरम क्यों ना होंगे, रुपया का डिप्रेशन आप देख ही रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर का सेलिंग देख ही रहे हैं, जरूरी समय पे कदम उठाएंगे और लिक्विडिटी देंगे, उन्होंने कहा तो ठीक है भाई, तो लिक्विडिटी तो देना पड़ेगा, तो देना ही पड़ेगा साहब आपको। अब ये असर है कि आप कब देते हैं,
पेशेंट बिल्कुल लचर जाए तब देते हैं कि पेशेंट का स्थिति खराब है तो वहाँ से इलाज शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी पेशेंट थोड़ा खराब हुआ हमारा मार्केट 10% के आसपास, 12% के आसपास, तो यहाँ इलाज शुरू होना चालू हो गया। तो ये एक अच्छी रणनीति मानी जाएगी मेरे हिसाब से, बाकी सबका अलग-अलग हिसाब है। वित्तीय वर्ष की तिमाही में पूर्वानुमान इस प्रकार, पहली तिमाही में 4.5, दूसरी में 4, तीसरी में 3.8। ओह वाओ! ये क्या चीज़ का है? इन्फ्लेशन का है। तो इन्फ्लेशन का इस बार डाउन होगा, तो वास्तव में अभी बहुत डाउन है। इन्फ्लेशन जो है ना, अगर इन्फ्लेशन का डाटा आता है तो काफ़ी डाउन आएगा, ये बात ध्यान रखिए। तो इन्फ्लेशन, क्योंकि आप ही जाके देखिए अभी खासकर खुदरा महँगाई तो बहुत कंट्रोल हुआ है। टमाटर-वमाटर देखिए, लाल टमाटर बड़े मज़ेदार एकदम 15 रुपए किलो दे रहा है। मतलब वाह! मौज आ गया। आलू प्याज़ भी 30 रुपए आ गया है। तो काफ़ी मतलब सही अभी आया हुआ है, तो अच्छा है। इन्फ्लेशन कम है। देखिए हम लोग मोटा-मोटी क्या है, इन्फ्लेशन का अनुमान किससे लगते हैं? खुदरा मतलब सब्जी-सुब्जी से ही अंदाज़ लग जाता है। सब्जी-सुब्जी बढ़िया हुआ तो सब कुछ ठीक-ठाक रहेगा, है ना? जब सब्जी ये प्याज़े रहेगा ₹100 तो कौन चीज़ इन्फ्लेशन आप सोचिएगा। उस हिसाब से तो अभी इन्फ्लेशन बढ़िया मतलब डाउन हुआ है। गाजर-उजर देखिए काफ़ी सस्ता अभी मतलब अच्छा है, ठीक है। तो कुल मिला के आज का यही था, तो ठीक-ठाक स्टेटमेंट दे के पानी-पुनी पी लिए और मार्केट को छोड़ दिए मार्केट के हाल पे। ये है मार्केट, अपन काम करो। तो मार्केट के लिए अपना बिल्कुल सही स्टैंड था और सही देखिए हमने जो आप लोगों के सामने ये एक लाइन खींचा हुआ था, तो वास्तव में ये लाइन काम तो किया। अपना ये हिसाब से यहाँ पर ही एक बार आया था 680 से थोड़ा-सा ऊपर गया था, फिर धड़ाम से नीचे आ गया। फिर नीचे गया और फिर देखिए आप एकदम यहाँ पर ही 23,000 जो भी है 430 के आस-पास समथिंग जो भी है, मेरे इस नाली या जो भी पाथ में फँस गया और यहाँ पर ही क्लोजिंग डोजी के साथ ठीक-ठाक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ओके-ओके है। बहुत कुछ बड़ा करके भी कुछ नहीं था, लास्ट में एक्चुअली सेलिंग आ गई, नहीं तो ये थोड़ा-सा 600 के पास देता। तो बढ़िया है, कहीं कोई समस्या नहीं है और यहाँ अभी मतलब इसको यहाँ रुका है ना, बढ़िया है। हम ये नहीं बोलेंगे यहाँ खराब है, लेकिन अब इसको ऊपर उठना है, तो ये आपको रिसेंट का जो हाई बनाया है 800 के आसपास का, तो इसको क्रॉस करके ही ऊपर निकलेगा। अब ऊपर निकले तो निकले क्यों? ये भी बात आ जाता है, तो इसीलिए अभी थोड़ा शांत रहेगा, तो यही मेरा मानना है। बाकी जैसा होगा हम लोग मार्केट में ही हैं, हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे मार्केट में, ये कहाँ हम लोग जा रहे हैं, है ना? तो बढ़िया है। अब ये देखिए 603 से ये 559 आ गया क्योंकि लास्ट में सेलिंग आई, ठीक है? और फिर जाके बाइंग आया। तो यहाँ से ये अचानक से ये नीचे में चल रहा था 458 पे था, उसके बाद सीधा चढ़ गया और उसके बाद थोड़ा-सा जो बिकवाली वाला ये जो क्षण था ना, जब वीडियो बना रहे थे तो बिकवाली हावी था। तो कोई नहीं, उसके बाद फिर लोगों को लग गया आइडिया कि भाई ये बजट का जो सॉरी आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का आप देखिएगा तो सब कुछ दिया भी, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके दिया। 0.25 कम भी किया, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा हूँ-हाँ कर दिया, ओह! अब तो एकदम रॉकेट हो जाए। ना, एकदम शांति से, जो आने वाली घटनाओं की संभावना है, उस पे डिस्कस भी किया कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखियो। तो इन चीज़ों से अच्छा है, मार्केट का यहाँ शांत रहना बहुत बढ़िया है। अब बोलिएगा सर नेक्स्ट व्हाट? तो अभी वही डायरेक्ट टैक्स, इस पे भी देख लेते हैं, तो इस पे क्या होता है? इसके बाद देखना क्या पड़ेगा, मोदी साहब जब जाएँगे यूएस, फिर तो देखना ही पड़ेगा कि वही अपना लास्ट मार्केट का थ्रू का इक्का है। तो सही बात है, भारत के प्रधानमंत्री है, तो उन्हीं के ऊपर सब दारोमदार हैं। तो अच्छा होगा मार्केट, ऐसा अनुमान है। मोदी साहब जाएँगे तो नो डाउट अच्छा होना चाहिए, है ना? क्योंकि हर बार की तरह वो जब भी जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। अब ये नहीं हम बोल सकते कि इस बार भी बढ़ेगा क्योंकि यूएस मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहा है और यही है। आज सबसे अच्छा इंडेक्स में चला कौन? मेटल। आज मेटल एकदम धुआंधार बैटिंग किया एकदम मेटल, गोल्ड भी लास्ट में चढ़ के बंद हुआ। इस पे भी एनालिसिस चलेगा, गोल्ड पे तो अभी कंटिन्यू चलेगा क्योंकि गोल्ड जिस तरह से चल रहा है ये पीछे छोड़ नहीं रहा। ये बहुत अच्छा मतलब मौका दे रहा है। ये देखिए लास्ट में देखिए चढ़ते डाउन हुआ, फिर टक 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 ऊपर चढ़ गया। बढ़िया है। तो गोल्ड भी अच्छा है, चल रहा है, तो ठीक है। 2890 के पास चला गया, जबरदस्त। फिर से एसआईपी करना पड़ेगा मेरे को। मैं तो ये माइनस देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ, लेकिन वापस से प्लस हो गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आज मेटल इंडेक्स काफ़ी अच्छा। हाँ, कई लोगों को पता नहीं है कि मेटल का इंडेक्स मेटल का भी ईटीएफ है। मैंने देख रहा था, तो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छे-अच्छे लोग हैं, बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं जो अब मतलब ईटीएफ के बारे में वीडियो बनाते हैं और अच्छी बात है। हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि नहीं हम ही बना रहे हैं, वो नहीं बना रहे। तो उनको बस जिस तरह उनका कहना था कि जापान पे ईटीएफ नहीं है, तो है, चाइना में उनका निवेश है, लेकिन हम मेरा निवेश नहीं है साहब, क्योंकि हम लोग उतने पैसे वाले नहीं हैं कि पंगा करें। और रही बात ये मेटल पे, तो मेटल का ईटीएफ है, मेटल आईटीएफ आईसीआईसी का है। तो आज देखिए 2 सवा 2% के साथ तेजी के साथ चला है, तो बढ़िया है। तो मेटल का भागना कमोडिटी का अच्छा मतलब संकेत है, क्योंकि कॉपर पे शायद कोई टैक्स टूक्स का कोई लफड़ा होगा या टैरिफ उरिफ का, इसीलिए मतलब चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि मेटल भागा मतलब चाइना भागा, मतलब चाइना का इन्वॉल्वमेंट होना ही होना है। अब देखिए अब मुंह से निकल रहा है सिल्वर भी भागेगा, ये चीज मेरे को अब मार्केट ड्यूरिंग मार्केट में ध्यान में नहीं आया। सिल्वर भी भागेगा साहब,
आप बोलिएगा अच्छा हाँ, देखिए यही होता है ना, आदमी जब एनालिसिस करने बैठता है ना तो उसके दिमाग में ठक से वो पॉइंट आ जाता है। अब नोट कर लीजिए सिल्वर आपको भागेगा आज रात को, सिल्वर भागेगा, ठीक है? ये देखिए 72 है ना 32.72 सिल्वर भी भागेगा। क्योंकि चाइना में कुछ अच्छा हुआ है थोड़ा-सा तो मेटल में तेज़ी हुआ 2 ढाई % सिल्वर भी भागेगा। अगर मुझे मतलब ड्यूरिंग मार्केट में ये चीज़ मतलब मैं ध्यान में आ जाता तो मैं सिल्वर में एक शॉर्ट स्विंग मारना था आज। क्योंकि ये मेरे को सिल्वर भी भागता हुआ दिखेगा आज, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं, ये सब चलते रहता है मार्केट में, बाकी लॉन्ग टर्म में तो बैठे हैं ना, क्या दिक्कत है? तो फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।